के आगे यहाँ पर है कि अंग्रेजों का जंगल तथा वनवासी के प्रति दृष्टिकोण कैसा था। यानी अंग्रेज जो थे उनका दृष्टिकोण जंगल के प्रति कैसा था और वहां के लोगों के प्रति कैसा था जो जंगल में रहते थे, खास करके पहाड़िया लोगों जो जंगल में निवास करते थे, पहाड़ी इलाकों में, राजमहल के पहाड़ियों पर निवास स्थल था इनका, तो उनके प्रति कैसा दृष्टिकोण था। तो सबसे पहली बात कि जंगल को ठीक मानते ही नहीं थे, उजाड़ चीज मानते थे, क्योंकि उनका कोई बेनिफिट नहीं था। उनका बेनिफिट, अंग्रेजों का बेनिफिट होता था खेती करने से, जिससे राजस्व प्राप्त होता था, लेकिन जंगल में खेती तो होता नहीं था, पहाड़ी लोग करते नहीं थे, तो जंगल को उजाड़ मानते थे, कोई बेनिफिट वाला चीज नहीं मानते थे। और वहां के लोगों को यानी जंगलवासी को यानी वनवासी को असभ्य मानते थे, बर्बर मानते थे, लुटेरा टाइप का मानते थे, उपद्रवी मानते थे, क्योंकि ये जो जंगलवासी थे वो लूटपाट करते रहते थे। मैदानी इलाके में रहने वाले लोगों का खेती जो करते थे उनको परेशान किया करते थे, धन लूटते थे, खाद्य सामग्री लिया करते थे। तो इस वजह से इन वनवासियों के प्रति अच्छा दृष्टिकोण नहीं था, इसलिए ये चाहते थे कि इन जो जंगलवासी है वहां पर जंगल को साफ कर दिया जाए और अस्थायी कृषि करवाया जाए, जिससे हमें राजस्व की प्राप्ति होगा। इसलिए वो जंगलों को भी कटाई साफ करने पर जोर दिए, उनको हत्या करने पर जोर दिए कि ऐसे लोग जो हैं जो इसके विरोध में, मतलब यहाँ पर वे खेती करवाना चाहते थे उन जंगली इलाकों में। तो 1780 के दशक में, 1770 के दशक में उनको निर्मूल मतलब कत्लेआम का भी कोशिश किया, जंगलों को उजाड़ने का भी कोशिश किया, और ये कोशिश किया कि वो जो जंगल में शिकार वगैरह करते ये खत्म कर दिया जाए पूरी तरह से, उन्हें सभ्य बनाया जाए। तो ये दृष्टिकोण था, अच्छा दृष्टिकोण नहीं था पहाड़ियों के प्रति, जंगलवासियों के प्रति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगस्टस क्लीवलैंड की शांति स्थापना की नीति। इन्होंने शांति स्थापना की एक नीति अपनाया। क्या अपनाया कि अगस्टस क्लीवलैंड, ये जो थे अगस्टस क्लीवलैंड, वो भागलपुर के कलेक्टर थे। उन्होंने 1780 के दशक में एक शांति की नीति स्थापित की, प्रस्तुत की। वो शांति की नीति ये था कि जो पहाड़ियों के मुखिया लोग हैं उनको वार्षिक भत्ता दिया जाए, मतलब पैसा दिया जाए, और ये बोला जाए उन मुखियाओं को कि आप अपने जो पहाड़िया लोग हैं उनको शांतिपूर्वक रहने के लिए बोल दीजिए, उनका चाल चलन ठीक करवा दीजिए, ताकि उपद्रव ना मचाए, जिससे क्या शांति बना रहेगा। तो अगस्टस क्लीवलैंड ने 1780 में शांति स्थापना की नीति अपनाई थी, और कुछ इस नीति के तहत कुछ मुखियाओं ने स्वीकार कर लिया भत्ता लेना और बोला कि हम अपने लोगों को चाल चलन ठीक करवाएंगे, शांति बनाए रखेंगे। तो जिन मुखियाओं ने भत्ता लेना स्वीकार किया वो अपने सत्ता खो बैठे, और जो लोग नहीं लेना स्वीकार किया सत्ता पर बने रहे, क्योंकि जैसे ही सत्ता लेना स्वीकार किया उनके जो पहाड़िया लोग थे गुस्सा हो गए अपने मुखिया से कि आप लेना क्यों स्वीकार किए। इसलिए क्या उनके यानी जो पहाड़िया लोग थे जिनके मुखिया भत्ता लेना स्वीकार किया और चाल चलन ठीक करवाने का जिम्मा लिया, वो अपनी सत्ता खो बैठे, मतलब मुखिया का पद खो बैठे कि अब आप हमारे मुखिया नहीं रहेंगे, आपने क्यों भत्ता लेना स्वीकार किया। समझे बात को? संथाल लोगों का राजमहल पहाड़ियों की ओर आगमन के क्या कारण थे? 1780 के दशक में देखते क्या है, 1780 के दशक में क्या होने लगता है कि राजमहल की पहाड़ियों की तरफ संथाल जनजाति का आगमन बढ़ जाता है। कब? 1780 के दशक में, यानी बंगाल और जो साहिबगंज में जो राजमहल की पहाड़ी पड़ता है वहां पर खूब सारे संथाल लोग आने लगते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पर बसाना चालू कर दिया। बसाना क्यों चालू किया? क्योंकि ये जो संथाल लोग थे वो जंगलों को साफ करते थे, और अंग्रेज यही चाहते थे कि जंगलों को साफ करे कोई लोग और खेती करे। तो ये लोग जो संथाल लोग थे वो राजमहल के पहाड़ी इलाकों में पूरा जंगलों को साफ करने लगे और वहां पर अस्थायी खेती करने लगे। ये अंग्रेज चाहते थे, जमींदार चाहते थे कि कोई अस्थायी कृषि करे और हमें राजस्व दे। तो ये लोग आए और पूरा वहां साफ करके खेती करने लगे, इसके अलावा राजस्व भी देने लगे। तो इन लोग को तो बढ़िया लग रहा है अंग्रेज को भी, जमींदार को भी, और धीरे धीरे वहां पर रहना बसना चालू कर दिया। और ये अधिकार भी इन लोग को मिल गया कि जो जंगल साफ किए हैं वो आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा, दामिनी को हर सरकारी जमीन है आपका है। इस प्रलोभन के कारण जब संथालों का ये मिलने लगा कि अधिकार आप रह सकते हैं, आपका जमीन हो जाएगा, तो इस कारण से दिन प्रतिदिन इस राजमहल के पहाड़ी और बंगाल के इलाके में संथालों की संख्या बढ़ने लगी, जबकि इस क्षेत्र में पहले कौन रहते थे? पहाड़िया लोग रहते थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पहाड़िया लोगों को राजमहल की पहाड़ियों में क्यों और पीछे की ओर हटना पड़ा? ये राजमहल की पहाड़ी समझ लो, यहाँ पर कौन रह रहे हैं? पहाड़िया लोग रह रहे हैं। अब यहाँ पर आगमन किसका हो गया? संथालों का आगमन होने लगा है। देश के विभिन्न, ऐसा आप लोग जानते होंगे झारखंड में सबसे अधिक संथाल जनजाति है। अब आगमन होने लगा तो ये लोग यहाँ रहने लगे, यहाँ जंगलों को साफ करने लगे, धीरे धीरे और भी जंगलों को साफ करने लगे। अब ऐसा होने लगा कि पहाड़िया लोगों का जो क्षेत्र था, जंगल पहाड़ वाला इलाका में जो रहते थे, वो धीरे धीरे कम पड़ने लगा, और संथालों का संख्या क्या होने लगा? बढ़ने लगा धीरे धीरे। तो उनको क्या होना पड़ेगा? धीरे धीरे और खिसकना पड़ेगा पीछे की ओर। मतलब जो यहाँ रहते थे पहाड़ी लोग अब धीरे धीरे और ऊपर की ओर जाएंगे, उनका क्षेत्र क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तो पहाड़िया लोगों को राजमहल की पहाड़ियों में क्यों और पीछे और हटना पड़ा? क्योंकि दिन प्रतिदिन संथालों की संख्या 1780 के दशक के बाद से इस राजमहल क्षेत्र में, पहाड़िया क्षेत्र में संथालों की संख्या में वृद्धि होने लगी, है ना। इनका जंगल जो उजाड़ दिया गया, तो इन कारण से धीरे धीरे क्या होने लगे? ये पीछे की ओर हटने लगे, इनका जगह कम हो गया खेती का, संथाल लोग इसके क्षेत्र में खेती करने लगे। तो जिस कारण से
दिन प्रतिदिन संथाल क्या हो रहे थे, सॉरी पहाड़िया लोग पीछे की ओर हट रहे थे, तो उनका क्षेत्र ही नहीं बचेगा। ये इन क्षेत्रों में यानी निचले हिस्सा में, पहाड़ी के निचले हिस्सा में संथाल आके बस रहे हैं और धीरे धीरे इनके जंगल को उजाड़ दे रहे हैं, तो शिकार कहाँ करेंगे, अब जिस पर जंगल बचेगा उसे ना, और ये अस्थायी कृषि कर रहे हैं, इसलिए पीछे हटना। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को संथाल आदर्श बसिंदे क्यों लगे, मतलब बढ़िया, अंग्रेजों को कौन अच्छा लग रहे थे, संथाल। इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि संथाल यहाँ पर आके खेती कर रहे थे और भू राजस्व ज्यादा कर रहे थे, खेती कर रहे थे इन क्षेत्रों में भू राजस्व, और साथ ही साथ शांति प्रिय भी थे, जबकि पहाड़ियों के संदर्भ में आप देखेंगे ये शांति प्रिय नहीं थे, उपद्रव करने वाले थे, है ना, क्रूर लोग थे, लड़ाकू किस्म के लोग थे, लुटेरा थे। तो ये अंग्रेज इन पहाड़ियों को पसंद नहीं करता था, क्योंकि ये भू राजस्व देते नहीं थे, अस्थायी कृषि करते नहीं थे पहाड़ी लोग, झूम खेती करते थे, है ना, ये कुदाल से खेती करते थे, जबकि संथाल लोग अपने हल से खेती कर रहे हैं, चावल और कपास उपजा रहे हैं और भू राजस्व भी दे रहे हैं। तो अंग्रेजों को इसलिए ये संथाल अच्छे लगे, जबकि पहाड़िया लोग से नफरत, मतलब फिर से पहाड़िया लोग को पसंद नहीं करते थे, कौन, अंग्रेज। तो इसलिए अंग्रेजों को संथाल कैसे लगे, आदर्श बसिंदे, ठीक है। दामिनी को की स्थापना 1832 में की गई। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि दामिनी को की स्थापना कब की गई, तो 1832। इसके तहत क्या किया गया कि संथालों को राजमहल की पहाड़ी के तलछटी में बसाया गया और उनको जमीन दे दिया गया और उनका जमीन घोषित कर दिया गया कि आपको जमीन मिल रहा है, ये आपका जमीन है, सरकारी जमीन है, ये आपका है। और फिर उसके बाद क्या किया गया, जो जमीन मिला था उसका सर्वेक्षण किया गया, कहाँ कहाँ किसको जमीन मिला गया, कैसा जमीन मिला है, और पूरा उसका नक्शा तैयार किया गया। जो जमीन मिला था संथालों को उसका पूरा नक्शा तैयार किया गया और नक्शे के आधार पर पूरा पिलर गाड़ा गया, ठीक है, खंबे गाड़े गए जो संथालों की जमीन थी, और इस प्रकार से पहाड़ियों के जमीन से इसका जमीन अलग कर दिया गया। जैसे नक्शा तैयार हो गया, पिलर गाड़ा गया, वो अलग हो जाएगा दोनों का जमीन, यहाँ है किसका, संथालों का, उसके बाद है पहाड़ी का, पिलर गाड़ दिया गया। और जो जमीन मिला संथालों को, तो जो पेपर मिला अनुदान पर, उसमें एक बात ये सब था कि जितना भी जमीन आपको मिल रहा है, तो पहले 10 वर्ष में आपको क्या करना है कि जितना भी जमीन मिला है उसका जैसे 10 कट्ठा मिला तो मतलब उसका 1/10 यानी कि 1 कट्ठा में 10 कट्ठा मिला तो 1 कट्ठा में कम से कम आपको क्या करना है, 10 वर्ष के भीतर खेती करना है, ये शर्त था। तो ये हुआ दामिनी को, यानी जितना जमीन मिला उसका 10वां हिस्सा 1/10 हिस्सा में खेती करना है 10 साल के भीतर, ये दामिनी, ठीक है। और पहाड़ियों के बीच हल और कुदाल की लड़ाई थी, वर्णन करना कैसे। संथाल और पहाड़िया दोनों राजमहल की पहाड़ियों में निवास स्थल हो गया है, पहले पहाड़ियों का था, लेकिन जब से बसना प्रारंभ किया संथाल लोग, तो पहाड़ी के तल छट्टी में रहना प्रारंभ कर दिया संथाल लोग, धीरे धीरे यहाँ पर खेती करने लगा, जिससे क्या हुआ कि इसका क्षेत्र, पहाड़ियों का क्षेत्र सीमित होते चला गया धीरे धीरे, मतलब बहुत कम क्षेत्र बचा। जंगल भी साफ करने लगे संथाल लोग, जिससे शिकार के लिए भी कम जगह बचा, पशु भी बहुत कम बचे, तो इस प्रकार से शिकार भी बाधित हो गया और इनका झूम कृषि भी जो करते थे घूम घूमकर इधर उधर पहाड़ों पर, वो भी क्षेत्र कम हो गया, तो झूम कृषि भी बाधित हो गया, शिकार भी बाधित हो गया। अंततः इन समस्याओं से के कारण जो पहाड़िया लोग थे वो विद्रोह कर दिया, इससे संथालों से, क्योंकि इनका शिकार बाधित हो गया और कृषि बाधित हो गया, तो ये लोग संथालों के साथ विद्रोह कर दिए। संथालों का प्रतीक चिन्ह हल था, जबकि पहाड़ियों का प्रतीक चिन्ह कुदाल। तो इन दोनों का शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला भी चिन्ह कर सकते हैं कि संथालों के शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला चिन्ह हल था और पहाड़ियों के शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला चिन्ह कुदाल था। तो दोनों के बीच युद्ध होता है, यानी पहाड़िया लोग विद्रोह करता है संथालों के साथ और इनका प्रतीक चिन्ह कुदाल और इनका हल है, तो दोनों के युद्ध को, चूंकि प्रतीक चिन्ह ये कुदाल है और इसका संथाल का हल है, तो दोनों के बीच जो युद्ध हुआ उसे हम हल और कुदाल की लड़ाई का भी नाम है। क्यों युद्ध हुआ कारण जानते हैं, ठीक है। तो हल और कुदाल की लड़ाई का वर्णन करना यहाँ पे बता देंगे, ठीक है।